अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। गुरु चरणों में मान्यता कर लो, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और आसक्ति कर लो तो शरीर की आसक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान कपिल देव जी ने माता देहूति से कहा, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही जब संत महापुरुष से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। तो आप तो मानो संत वेश जैसा धारण किए हुए हाँ, गुरु चरणों में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, कोई बंधन नहीं। पर गुरु चरणों में प्यार होना बहुत कठिन है। भगवान यही चाहते हैं, 2018 से आपके चरणों का आश्रय हम लिए हुए हैं, लेकिन इतना अधम हूँ, इतना पापी हूँ कि अभी तक ये संयोग दीक्षा का बन नहीं पाया। महाराज जी मुझको त्रिकाल संध्या गायत्री काशी में जिन्होंने दिया वो भगवती का 25वां पुरस्कार कर रहे हैं। भगवान मैं आपसे संन्यास दीक्षा चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। हाँ, उसके लिए हमने कुछ सूत्र बताए हैं अपने निज जनों को, उन सूत्रों में पास हो जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। आप तो सन्यासी है ही, आप संन्यास लेकर भजन कीजिए। जो सूत्र है वो आपको से ये वार्ता करेंगे, उनमें अगर आप पास हो जाएं तो बस पास हो गए। क्योंकि कपड़ा बदल लेना केवल संन्यास नहीं कहलाता है। अगर हमारी चित्त की वृत्ति में हाहाकार नहीं मचा भगवत प्राप्ति का तो हमें लगता है संन्यास नहीं लेना चाहिए। मतलब चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है कि हे प्रभु कैसे आप प्राप्त हो गए, बस कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर कोई कह दे कि आप प्राण दे दो प्रभु मिल जाएंगे तो प्राण एक क्षण में दे दे, ऐसी आशिकी होती है भगवान की तरफ की। तो ऐसी आशिकी में तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब भेष ले लेना, भंडारा में पेट जिलाना, रुपया पैसा संग्रह करने लगना, इससे अच्छा है संसार में बना रहे। ये नौटंकी नाटक ना करे, अच्छा है संसार में बना रहे। अगर विरक्त हो तो फिर खाने की धार पर चलना है। जैसे बने एक बार अन्न डाल लिया, प्राण पोषण, रात दिन भजन में लगे, किसी से कोई मतलब नहीं, तब तो विरक्ति का आनंद आएगा। और अब समय कितना रह गया है जीवन का। हाँ, बिल्कुल पक्का निश्चय करके चले। एक साधु सत्संग सुन करके काशी से आए, उन्होंने बताया कि मैं वेदांत श्रवण करता हूँ और इतने दिन से विरक्त हूँ, पर जब आपका सत्संग सुना तो मुझे लगा कि मैं कोरा हूँ, अंदर वो बात नहीं है। बोले एक बात हमारी क्या कमी आप बता दीजिए। काशी से आए थे तो पूरा निरीक्षण करके उनको बताया, एक ये कमी, इसका सुधार कर लीजिए। सुधार किया, दूसरी दिन आए साष्टांग दंडवत, दूसरी बार जब आए बोले बहुत आनंद है। और जब तीसरी बार आए तो फेस उड़ा। तो हमने कहा कहाँ गया आनंद? बोले में महंत बना दिया गया, खत्म, परमार्थ खत्म, वैभव मिल गया, राजी हो गए। चले थे कहाँ, पहुंच कहाँ गए। यही कहते हैं कि मनोरंजन की वाटिका माया की ऐसी है कि वैसे फेंक देती, कंचन कामनी कीर्ति, और साधक उसी में मनोरंजन में फंस जाता है। ये मानती लेने के लिए थोड़ी है, ये तो मिटाने के लिए। जैसे शरीर तदात्म शब्द बोला ना, इसको मिटाने के लिए। भगवदानुराग में अश्रु प्रवाह हो रहे, आनंद से बैठे भगवान के चिंतन में डूबे हैं, ये जीवन का लाभ है। ये सब कूड़ा करकट है, जाने वाला है, शरीर जाने वाला है, यहाँ कुछ लेके जाना नहीं। और विरक्त हो चुके हैं फिर भी हम इसमें लगे हैं तो फायदा क्या हुआ? रात दिन भगवदाकार वृत्ति तन्मया। अरे दिव्य शक्तियां जागृत करे, दिव्य शक्तियां खूब निश्चय पक्का होना चाहिए, नहीं तो आगे फिर सब डिसमिस हो जाता है। वैराग्य का मतलब है अपने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित करके रात दिन केवल भजन करेंगे, बस खत्म। केवल कोई परीक्षा नहीं है। और जहां थोड़ा भी दबाव पक्ष अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाना, बस फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। विकास कुमार जी मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव भगवान, आपने मुझ अधम पर अहेतु की कृपा की, क्योंकि जो निकृष्ट पाप कर्म को छोड़ने का प्रयास करके मैं हार गया था, वो पाप कर्म आपके श्रीमुख से निकले प्रवचन से, श्रवण मात्र से ही उसका शमन हो गया। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे अंदर जो पाप कर्म के विचार आते हैं उनको क्रिया में तो नहीं उतार रहा हूँ, किंतु वो निकृष्ट विचार पूर्व की तरह ही मन में आकर कष्ट देते हैं और क्रिया करने को बार बार प्रेरित करते हैं। गुरुदेव भगवान, नाम जप के द्वारा उसे डिलीट करो, मिटा दो उसे नाम जप के द्वारा। जैसे हम नाम जप करते हैं और सामने आ रहे हैं, ना हम बुरा माने ना अच्छा माने तो डिलीट हो जाएगा। बुरा मानेंगे तो रुक जाएगा, अच्छा मानेंगे। अभी आप बुरा मान रहे हो,
इसलिए वो रुके हुए हैं, नहीं तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप किया जाता है, वो नाम जप के समय जो हमारी पाप प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं वो नष्ट होने के लिए प्रकट होती हैं। अब चूंकि वही प्रवृत्ति लाखों बार हमने जन्म जन्मांतरों में की, तो लाखों बार आता है तो लगता है कि कब डिलीट होगा। वो डिलीट हो रहा है, एक एक डिलीट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तभी मन निर्मल होता है, निर्मल मन ही भगवान का साक्षात्कार करता है। तो डरो मत, न प्रभावित हो। अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। अगर नाम छूटा तो फिर समस्या हो जाएगी, वो संस्कार अपना प्रभाव दिखा देगा। अगर नाम चल रहा है तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, उसी समय गलत संस्कार हम पर हावी हो सकते हैं, नहीं तो वो आएंगे और नष्ट होकर चले जाएंगे। नाम जप करो, बिल्कुल डरो मत, चिंता मत करो। अपने पास नाम है ना, नाम जिस समय डर लगे उस समय नाम और रफ्तार से जपो, खाली समय मत दो, तो ये जो पाप प्रवृत्तियां हैं ये सब भस्म। गुरुजी, जैसे नाम जपता हूँ तो थोड़ी देर बाद किसी घर के व्यावहारिक कार्य में बस छूट जाता है। हाँ, तो जब फिर याद आवे तो फिर पकड़ो। इसी को तो अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब याद आवे तब फिर राधा 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 राधा, और जितना समय हमारा खाली गया उस समय को हम भगवान को अर्पित करें। रात्रि में सोते समय पूरी दिनचर्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हो आप, ऐसे चलते रहो। भगवान की कृपा से लोक और परलोक सब बन जाएगा, आप चिंता मत करो। हम सब जीव भूले हुए हैं, सब भगवान के कृपा पात्र हैं। उन्हीं की कृपा से कोई निकल पाता है। हम सब ऐसे ही हैं, भगवान कृपा करते हैं तब वो उठा देते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही हैं उनकी माया में। तो माया बस फिर भुलाना, ताते नए में प्रभु पहचाना। प्रभु को भूलकर भोगों में रति हो गई। भगवान अब कृपा कर रहे हैं तो हमें सुनने को मिल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान कृपा करते हैं तब साधु समागम मिलता है। हमारी साधु समागम में रुचि होती है। निस्तुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। मानो भगवान अब बहुत प्रसन्न हो गए। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो अब हमको परेशानी नहीं। अब हमारा जीवन का उत्तम भाव आएगा, अधम भाव नीच भावों का नाश हो जाएगा। बिना सत्संग के तो प्रभु यही बात सुन के मुझे बल लेता हूँ कि बड़े भाग पाई सत्संगा। हाँ, विनय प्रयास होए भवभंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम पकड़े रहिएगा, नाम से सब ठीक हो जाएगा। नाम जब चलता रहेगा सब ठीक हो जाएगा। कमलेश शर्मा जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से व माँ राधा रानी की कृपा से आपके सन्मुख दर्शन का सौभाग्य मिला है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सत्संग सुना है तब से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। आपकी कृपा ही चला रही है। मेरा प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी संत महात्मा की से नाम और शरणागति मंत्र नहीं प्राप्त किया है। बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से आपका संग का प्रभाव से राम नाम में भाव पुष्टि हो रही है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कटनाई। दासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने। जब आप बिल्कुल नहीं जानते, अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे, अब आपको चिंता क्या करनी है, वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो। जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है। बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ, और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते हैं वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। जैसे गुरुदेव भगवान कभी कभी क्या है
भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों पे भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है। लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या, किसी से भी हो जाता है। चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे। जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध भोग है, संयोग वशात आ गया तो पिट तो जाएगा ही। संयोग वशात तो जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला, उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था, वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें। समझ पाए आप? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मती कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर नाम पकड़ लिया, राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, चाहे शिव विरंच न होई। आपके मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं? तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उसे नहीं मान। गाइड हमें चाहिए, इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, अब कैसे निकले? तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा कि देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो इसीलिए भगवान मिला देते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो साधु संगति दे देते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।